नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय अब फुल फॉर्म में हैं। वाराणसी लोकसभा सीट पर पीएम मोदी के खिलाफ कम मार्जिन से चुनाव हारने के बाद से अजय राय का जो कॉन्फिडेंस है अब वो काफी हाई हो चुका है। ऐसे में अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज दे रहे हैं। दोस्तों, अजय राय ने मोदी को चैलेंज दे दिया है और ये कह दिया है कि पीएम मोदी वाराणसी की सीट छोड़कर एक बार फिर से उनके खिलाफ चुनाव लड़ें और जीत करके दिखा दें तो वो मान जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि अगर पीएम मोदी उनके खिलाफ चुनाव जीत जाते हैं तो वो राजनीति भी छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार का जो लोकसभा चुनाव था वो काफी मुश्किल रहा है, खास करके यूपी के लिए, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एनडीए गठबंधन मिलकर यूपी में 36 सीटें ही जीत पाया, जबकि इंडिया गठबंधन ने 43 सीटों पर शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं वाराणसी वाली सीट की अगर बात करें तो काउंटिंग के दौरान मोदी करीब 2 राउंड तक अजय राय से पीछे चल रहे थे। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी देखने वाली थी। ये डर सताने लगा था कि अगर मोदी हार गए तो क्या होगा, वो भी अजय राय से, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से। खैर, मोदी हारे तो नहीं, लेकिन उनकी जीत इतनी बड़ी भी नहीं थी। इसके बाद से अजय राय का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, क्योंकि प्रधानमंत्री को इतनी जबरदस्त टक्कर देना कोई छोटी बात नहीं होती है। अब दोस्तों, अजय राय खुद प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वाराणसी आए, घूमे फिरे, इवेंट किया और चले गए। उन्होंने पूरे दौरे के दौरान आम जनता के हित की बात नहीं की। जो किसान बेनीपुर के महेश पट्टी का मरा है, मुन्नी लाल मौर्य, जिसका घर सभा स्थल से महज 2 किलोमीटर दूर है, उसका नाम भी नहीं लिया, ना ही उसके परिजनों से मिले। मेहंदीगंज से दशाश्वमेध घाट तक बस इवेंट हुआ, पुष्प वर्षा हुई, उनकी जय जयकार हुआ, दिखावटी आरती की उन्होंने, और ना ही गंगा में डुबकी लगाई। जिस मुद्दे पर पक्ष को जगह जगह हार मिली, महंगाई और बेरोजगारी, उस पर कोई बात नहीं की। केवल घूमने चले आते हैं। ऐसी जीत है कि खुशी भी नहीं मना पा रहे हैं। यूपी उपचुनाव और 2027 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस और सपा एक साथ लड़ेंगे। उपचुनाव छोड़िए, आने वाले विधानसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस अपना भौकाल टाइट रखेगा। तो दोस्तों, ये अजय राय का कहना है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में वाराणसी सीट की अगर बात करें तो इस सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है। हालांकि इस बार पीएम मोदी की जीत का जो मार्जिन था वो काफी कम रहा। पीएम मोदी को 6,12,970 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के अजय राय को 4,60,457 वोट मिले। पीएम मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से सिर्फ 1,52,000 वोट से चुनाव में जीत दर्ज कराई है। इससे पहले राहुल गांधी ने भी दावा किया था कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ जाती तो पीएम मोदी की हार पक्की थी, वो जरूर हार जाते। लेकिन जाहिर है कि अजय राय ने भी कड़ी टक्कर दी है और हो सकता है कि प्रियंका गांधी अगर लड़ती तो कोई बड़ा बदलाव हो सकता था। लेकिन अब अजय राय का ये जो चैलेंज है वो जाहिर सी बात है कि पीएम मोदी एक्सेप्ट तो नहीं कर पाएंगे, उनके चैलेंज को, उनकी चुनौती को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन आने वाले समय में अजय राय उनके लिए, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए, बड़ी चुनौती जरूर बन सकते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।